नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। तालिबान के सूत्रों ने बताया था कि इस समूह की सेनाओं ने काबुल शहर के 15वें सुरक्षा क्षेत्र में आईएसआईएस के एक ठिकाने पर हमला किया है। तालिबान के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। अल मरसाद, जो इस समूह की खुफिया एजेंसी के करीब माना जाता है, ने भी कस्बा इलाके में आईएसआईएस के ठिकाने पर कार्रवाई की पुष्टि की है। इस झड़प में संभावित हताहतों के बारे में अभी तक कोई जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्होंने आईएसआईएस के ठिकाने से आत्मघाती जैकेट और नकद पैसों के पैकेट बरामद किए हैं। غنیمت دی भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने वाघा बंदरगाह पर अफगानिस्तान का सामान ले जा रहे 11 ट्रकों को रोक दिया है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मालवाहक ट्रक लगभग 2 महीनों से फंसे हुए हैं और पाकिस्तानी सीमा रक्षक उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान से भारत और पाकिस्तान की सीमा पार करने वाले मालवाहक ट्रकों की ट्रांजिट समस्याओं के समाधान की खबर दी थी। ईरान के जल उद्योग के प्रवक्ता ने कहा है कि तालिबान के साथ हिलमंद के नियमों पर हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ईसा बजरगजादे के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक ईरान में आने वाला पानी अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। उन्होंने ईरान के पूर्वी क्षेत्रों में पानी की कमी के संकट का हवाला देते हुए तालिबान से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील की। सैकड़ों अफगान शरणार्थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया था, बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर खराब और अमानवीय हालात में फंसे हुए हैं। इन शरणार्थियों में से कुछ ने बातचीत में बताया कि दोनों देशों के सीमा अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके कुछ साथी इन कठिन परिस्थितियों में अपनी जान गंवा चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के धर्मों में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट, जो प्रमुख धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा पर आधारित है, दिखाती है कि मुसलमानों की संख्या 2010 से 2020 के बीच 21% की वृद्धि के साथ 1 अरब 70 करोड़ से बढ़कर 2 अरब हो गई है। मुसलमानों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर उत्तरी अमेरिका और सहारा अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में दर्ज की गई। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें व्यापक रूप से जाना जाता है, इजराइल द्वारा हिरासत से रिहा होने के बाद स्वीडन के लिए रवाना हो गईं। इन 12 कार्यकर्ताओं की समर्थक इस नाव को, जो उनका अस्थायी घर थी, सोमवार को जब वह गाजा के तट के पास पहुंच रही थी, इजराइल ने जब्त कर लिया। इजराइल ने घोषणा की कि थनबर्ग आज एक उड़ान से फ्रांस गई हैं ताकि वहां से स्वीडन लौट सके। ग्रेटा और उनके साथियों ने प्रतीकात्मक रूप से गाजा के लोगों के लिए कुछ खाद्य सामग्री और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण पहुंचाने की कोशिश की थी। यूक्रेन के अधिकारियों ने घोषणा की है कि रूस ने इस देश के 2 शहरों पर 315 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को रूस के हाल के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है और अमेरिका तथा यूरोप से कार्रवाई की मांग की है। यूक्रेनी अधिकारियों में से एक के अनुसार इन हमलों में ओडेसा बंदरगाह शहर के केंद्र में 2 अस्पतालों और कई आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार आज अपना वार्षिक बजट, जिसकी राशि $60 अरब से अधिक है, देश की संसद में पेश करेगी।
उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट 20% बढ़ जाएगा। ये बजट पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि 4% से अधिक आंकी गई है। पाकिस्तान को सेवाओं की आपूर्ति और जनता की असंतुष्टि के क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने ग्राज शहर के एक स्कूल में गोलीबारी की सूचना दी है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस गोलीबारी में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ितों में मुख्य रूप से छात्र और शिक्षक शामिल हैं। कहा जा रहा है कि हमलावर भी मारा गया है, लेकिन अभी तक गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नास्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।